विशेष मुख्य परीक्षा 2013 अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया गया है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के तहत होती है। अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पहले जो समाप्त हुआ है उससे पहले रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक है। अनुच्छेद 56 जो है पद ग्रहण से 5 वर्ष तक वो पद धारण करेगा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 11 नागरिकता से संबंधित है। इसमें संसद को संपूर्ण शक्ति प्राप्त है नागरिकता का विधि बनाने के लिए। अनुच्छेद 67 ख के अनुसार राष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा से बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है जिसपे लोकसभा सहमत हो और उसको 14 दिन राष्ट्रपति को 67 ख के अनुसार हटाए जाने से 14 दिन पहले इन्फॉर्म करना आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक कर्तव्य भाग 4, संघ भाग 5, आपात उपबंध 18। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। संविधान की आत्मा जो है कौन है, तो संविधान की उद्देशिका के.एम. मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा है। राज्यों का निर्माण के लिए संवैधानिक शक्ति किसको प्राप्त है, संसद को, अनुच्छेद 3 के तहत। इसके तहत किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, क्षेत्र घटाया जा सकता है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है संसद, लेकिन एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर पाएगा। एक राज्य संघ जो है वो राज्य क्षेत्र शामिल नहीं कर पाएगा, उसके लिए संसद ही कर सकती है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। श्रीमाओ भंडारके विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री हैं जो महिला थी। इनका कार्यकाल 1960 में था। 1960 3 कार्यकाल इन्होंने बिताया था, 60 से 65, 70 से 77 और 94 से 2000। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। 9 को नई बैठक, प्रथम बैठक। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर को 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अनुच्छेद 13 द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। ये भारत और यूएस से दोनों में, भारत के संविधान में अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है, अनुच्छेद 118(4). सर्वोच्च, संविधान सर्वोच्च है भारत में। सूचना का अधिकार 2005 में आया था। अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार में शामिल किया गया है इसको। उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं होता है। लोकसभा राज्यसभा किस अनुपात में लिया जाता है संसद के अस्थायी समितियों में, तो 2:1 का अनुपात होता है, 2:1। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में अनुपात होता है 2:1 का। लोक लेखा समिति इसमें अपवाद है क्योंकि सारे इसके लोकसभा से ही होते हैं। भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल हैं ये सरोजनी नायडू हैं। 15 अगस्त 1947 से 49 तक की ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए, 50, कम से कम 50 होनी चाहिए। संघीय व्यवस्था में केंद्र में द्वैध शासन लागू कब किया गया था, तो 1935 के अधिनियम द्वारा। 1935 के अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत एक अखिल भारतीय महासंघ भी स्थापित किया गया था और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भी किया गया था। संविधान अंगीकृत कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को, 9/26/49। सेवानिवृत्त जज जो उच्च न्यायालय के होते हैं उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। अनुच्छेद 202(3) घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता जो है वो राज्य देता है और अनुच्छेद 112(3) के अनुसार पेंशन भारत, तो अनुच्छेद 112(3) पेंशन भारत सरकार, अनुच्छेद 202 के तहत वेतन राज्य की संचित निधि से। भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348 द्वारा प्रावधान है। अनुच्छेद 348
इसमें न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रबंध किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा जो होगी वो अंग्रेजी भाषा होगी। अनुच्छेद 348। तृणमूल लोकतंत्र जो है पंचायती राज से संबंधित है। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की थी। एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति संसद को है। अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना और अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 2 के तहत आता है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन। भारत का प्रधानमंत्री जो होता है मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। प्रधानमंत्री होता है। सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात जो है वो स्विट्जरलैंड करता है। स्विट्जरलैंड भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है। निर्धनता के लिए उत्तरदायी कौन कौन है? तो अपर्याप्त समृद्धि दर, बेरोजगारी, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर। स्वाधार योजना जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थिति में रह रही महिलाओं के लाभार्थ के लिए बनाई गई है। प्रारंभ इसका 2001-2 में किया गया था। स्वाधार 2001-2। बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। 2020 से भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष 2020-21 से भारतीय रिजर्व बैंक का वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया है। 1 अप्रैल से 31 मार्च, पहले 1 जुलाई से 30 जून तक होता था। निर्यात नहीं किया जाता है दालें, भारत से दालें निर्यात नहीं की जाती हैं। ब्रिटिश काल में भारत निर्मित माल का पूर्तिकर्ता नहीं था, आयात करता था। ब्रिटिश काल में भारत विनिर्मित माल का आयात करता था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के पोचमपल्ली ग्राम से शुरू किया गया था। 18 अप्रैल 1951 विनोबा भावे द्वारा। 1950 के दशक में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों और रचनात्मक कार्यों जैसे ट्रस्टीशिप आदि के तहत इसको शुरू किया गया था। 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन ग्राम दान में परिवर्तित हो गया था। ग्राम दान आंदोलन की शुरुआत ओडिशा से हुई थी। तो भूदान की शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुई थी और 1955 में ग्राम दान ओडिशा से शुरू हुआ था। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसे चैलैया समिति जो है वो कर से संबंधित है। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसको इसी के संस्तुति पर 1994-95 से लागू किया गया था। संघ सूची का विषय है कर। नई आर्थिक नीति जो निजीकरण, भूमंडलीकरण ये सब है, इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव थे। 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति आई थी। पीएम थे नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में किया था। उस समय 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय होना आकलन किया था इन्होंने। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक धनराशि सामाजिक सेवाओं में दी गई थी। जीवन स्तर किसी देश का अगर देखना है तो वहाँ की प्रति व्यक्ति आय देखनी चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व आता है इसके अंतर्गत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में शुरू किया गया था। केंद्र की ये योजना है। इसके अंतर्गत गेहूं, चावल, दाल ये सब चीज़ें दी जाती थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष जो है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष नाबार्ड से संबंधित है। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना 1995 में किया गया था। 1995 में नाबार्ड द्वारा ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष 1995 में। भारत में सहयोगी निधियों का नियमन कौन करता है? तो सेबी करती है। भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी जो है ये सहयोग निधियों का नियमन करती है। यह सेबी जो है ये गैर संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुआ था। 12 अप्रैल 1992 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में है। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992। यह जो है सहयोग निधियों का नियमन करती है।
एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पे खड़ा है, अगर वो गहरी सांस लेगा तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। तराजू की रीडिंग बढ़ेगी गहरी सांस लेने पर, और गहरी सांस जब छोड़ेगा तो तराजू की रीडिंग घटेगी। एक मकान में दो बल्ब एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, तो एक मकान में दो बल्ब लगाए गए हैं, दूसरा जो है वो अधिक रोशनी देता है और चमकदार भी है, तो इसका मतलब क्या है? मंद रोशनी वाले में जो है मंद रोशनी वाले बल्ब में अवरोधक अधिक है, मंद रोशनी वाले बल्ब में प्रतिरोध जो है वो अधिक है। जेट हवाई यान स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है, इसका मतलब क्या होता है? तो नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। जेट हवाई यान जो नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में सरलता और आसानी से उड़ता है, उसके कारण बादल और पानी की वाष्प वहाँ नहीं होती है, और जो वर्टिकल हवाएं हैं, लंबे रूपी जो हवाएं हैं, वो भी वहाँ पे नहीं होती हैं। ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य लंबाई, इसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जो प्रकीर्णन होता है तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसीलिए टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है। टीवी रिमोट को चलाने के लिए इसका रेडियो तरंगों का यूज़ किया जाता है, और इसके अलावा अवरक्त विकिरण का भी यूज रिमोट में किया जाता है। हीरे की बिक्री जो है वो 200 मिलीग्राम के आधार पे होती है। 1 कैरेट हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इसका हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हम अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य है। नेक्स्ट है, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। जो चलती गाड़ी है उसे कम धक्का देना पड़ता है, खड़ी गाड़ी को ज़्यादा धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है, तो बल कम लगाना पड़ता है। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा किस कारण से करता है? तो वो केंद्राभिमुखी बल के कारण करता है। केंद्राभिमुखी या अभिकेंद्र बल के कारण करता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे जो है वो माइक्रोवेव हैं। दूर संचार में सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव का यूज किया जाता है। समतल दर्पणों को बीच में कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। सोनार नौ संचालकों द्वारा यूज किया जाता है और इसमें पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का। एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उन्नतोदर बनाई जाती है और निचली सतह नतोदर बनाई जाती है। बिल्कुल सही है, ऊपरी सतह उन्नतोदर होती है, निचली सतह जो है वो नतोदर होती है, क्योंकि इसके शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की गति जो होती है वो बहुत अधिक होती है। पंख के ऊपर की हवा की गति इसके नीचे की हवा गति से अधिक होती है। इस प्रकार पंख के ऊपर एक निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। निकट दृष्टि दोष से मुक्ति के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष में निकट नहीं दिखाई देता, दूर दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर नहीं दिखाई देता। एक यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर क्यों नहीं सुन पाता है? वहां पे माध्यम नहीं है ध्वनि के लिए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्य का लाल रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है। इसके कारण प्रकाश की जो छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य बहुत बड़ी लंबी होती है, अधिक होती है, इसलिए उसका न्यूनतम प्रकीर्णन होता है और ये आगे बढ़ता रहता है, इसीलिए लाल दिखाई देता है। इंद्रधनुष जो है वो प्रकाश के विक्षेपण के कारण बनता है। विक्षेपण के कारण खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होगा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक और बड़ा होगा। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्क्रम परासरण कहते हैं।
कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का या क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है। और शुष्क बर्फ का। सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल की संरचना प्राकृतिक बर्फ के जैसे ही होती है। फ्रेयान जो है वो प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। टेट्राएथिलेड एंटीनॉक एजेंट। टेट्राएथिलेड जो है वो एंटीनॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अग्निशामक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक और टेट्राएथिलेड एंटीनॉक एजेंट है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज किया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन का मिश्रण होता है। डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा देता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। डीपीटी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इस दिल्ली में 1976 में स्थापित किया गया था इसको। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। शिमला, अंकोला, कटक, श्रीनगर, जोधपुर, शिलांग, हैदराबाद, त्रिशूल, भोपाल, रांची। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभावित अंग जो है वो गुर्दा होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन है? ये हाइड्रोजन है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के संयोग से उन्हें घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। रोशनी से संबंध किसका है? तो जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 2013 में शुरू किया गया था केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा। कागज के लिए टीटागढ़ है। सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात उद्योग भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में है। कांडला जो है निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। कांडला। सार्वजनिक क्षेत्र के 7 क्षेत्र हैं निर्यात प्रसंस्करण, वो है गुजरात का कांडला, सांता क्रूज मुंबई, फाल्टा पश्चिम बंगाल का, नोएडा उत्तर प्रदेश का, कोच्चि केरल का, तमिलनाडु का चेन्नई और विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश का। हरित जलवायु कोष जो GCF है, हरित जलवायु कोष, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 के तहत हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया है। COP16 2010 में। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करता है। यह विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे। और यह जो हरित जलवायु कोष है 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। 2001, 11 और 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो 10 हुई है। 1000 पर 10 महिलाओं की वृद्धि हुई है। अब उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। भारत का हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज जो तेजस है, भारत का स्वदेश निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज तेजस है। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 2003 में इसको पहली बार इसने उड़ान भरी थी। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। दोनों कथन सही हैं। तो ओजोन जो है अस्थायी होती है और जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलय कर देती है जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं का हनन करती है।
और ओजोन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है। फ्रेयान जो है वो प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। टेट्राएथिलेड एंटीनॉक एजेंट। टेट्राएथिलेड जो है वो एंटीनॉक एजेंट है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो अग्निशामक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक, बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक और टेट्राएथिलेड एंटीनॉक एजेंट है। अंगुलियों के निशानों की बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने के लिए फ्लोरोसेंट पाउडर का यूज किया जाता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का जो हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण होता है, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन का मिश्रण होता है। डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा देता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस। डीपीटी। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इस दिल्ली में 1976 में स्थापित किया गया था इसको। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। शिमला, अंकोला, कटक, श्रीनगर, जोधपुर, शिलांग, हैदराबाद, त्रिशूल, भोपाल, रांची। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभावित अंग जो है वो गुर्दा होता है। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव गुर्दे पर पड़ता है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन है? ये हाइड्रोजन है। उच्च दाब पर निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेलों के संयोग से उन्हें घी में बदल देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। रोशनी से संबंध किसका है? तो जनजातीय युवकों के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है। 2013 में शुरू किया गया था केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश द्वारा। कागज के लिए टीटागढ़ है। सीमेंट लखेरी, लोहा इस्पात उद्योग भिलाई, खनिज तेल शोधनशाला अम्बाला मुकुल में है। कांडला जो है निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। कांडला। सार्वजनिक क्षेत्र के 7 क्षेत्र हैं निर्यात प्रसंस्करण, वो है गुजरात का कांडला, सांता क्रूज मुंबई, फाल्टा पश्चिम बंगाल का, नोएडा उत्तर प्रदेश का, कोच्चि केरल का, तमिलनाडु का चेन्नई और विशाखापत्तनम जो है आंध्र प्रदेश का। हरित जलवायु कोष जो GCF है, हरित जलवायु कोष, इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2010 COP16 के तहत हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया है। COP16 2010 में। यह विकासशील देशों में कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करता है। यह विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे और यह जो हरित जलवायु कोष है 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। 2001-11 और 11 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है वो 10 हुई है। 1000 पर 10 महिलाओं की वृद्धि हुई है। अब उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। भारत का हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज जो तेजस है, भारत का स्वदेश निर्मित हल्का युद्ध योग्य हवाई जहाज तेजस है। चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। 2003 में इसको पहली बार इसने उड़ान भरी थी। ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देती है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है। दोनों कथन सही हैं। तो ओजोन जो है अस्थायी होती है और जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलय कर देती है जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणुओं का हनन करती है। और ओजोन जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं है।